चलो पहले ये वीडियो देखते हैं। Today, can you imagine the periodic table has been taken off the textbooks of schools? The Darwin's theory of evolution has been taken off the textbooks. It's not surprising because where you have the prime minister who चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये महोदय क्या बोल रहे हैं। ये महोदय बोल रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उन्होंने अपने स्कूल के सिलेबस से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो कि डार्विन द्वारा दिया गया है इस सिद्धांत को सिलेबस से हटा दिया है। अब मुझे नहीं पता कि ये मूर्ख महोदय को ये जानकारी कहाँ से मिली, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये फॉरवर्ड करने वाला एक टीचर है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि किस तरीके से आजकल फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहे हैं। ये मैंने ओपन किया है 11th क्लास केमिस्ट्री का पार्ट 1 है ना, जो 2025 के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। यहाँ पे 3rd चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और आप देख सकते हो 11th क्लास में 3rd चैप्टर। तो ये किस तरीके के लोग हैं जो ऐसे अफवाह फैलाते हैं और क्या इनकी मंशा है समझ में नहीं आता है ना। और ये आपको रिसेंट डेज़ में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग कुछ भी अनर्गल अफवाह भारत के बारे में या फिर भारतीय प्रधानमंत्री सिलेबस यहाँ की ग्रोथ के बारे में बोलते हैं, और ऐसे लोगों को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये है क्लास 12th है ना, बायो का सिलेबस, और इसमें आप 6th चैप्टर देख सकते हैं जो कि है विकास। अब विकास जो चैप्टर है एवोल्यूशन पे बेस्ड है। अगर मैं इस चैप्टर को ओपन करूं और इसके अंदर के कंटेंट को देखूं तो इसमें आपको दिखेगा कि जीवन की उत्पत्ति है ना, और अगर इसको नीचे स्क्रॉल किया जाए तो इसमें और भी टॉपिक मिलेंगे है ना, जिसमें से एक खास टॉपिक बिग बैंग तो है इसमें है ना, और खास जो टॉपिक है वो है जीवन स्वरूप विकास एक सिद्धांत। इसमें चार्ल्स डार्विन के बारे में खास तौर पर मेंशन है और उसके अलग अलग सिद्धांत भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब मेरे को ये मैं मतलब ये सोचता हूँ कि मुझे ये वीडियो एक शिक्षक ने भेजा, या उस शिक्षक के पास इतना समय नहीं था कि वो खुल के चेक कर सके कि जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील हैं जो कि पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, वो ऑक्सफोर्ड में जाके ऐसे वाहियात बयान क्यों दे रहे हैं, या उसको रिचेक भी कर सकते थे है ना। पर अगर एक शिक्षक ही ये ध्यान नहीं देगा कि फेक न्यूज़ कैसे स्प्रेड हो रहे हैं तो बच्चों को क्या सिखाएगा। और फिलहाल देश में ऐसे मूर्ख शिक्षकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जो कि खुद ही नहीं फैक्ट चेक कर पाते। और इन सुप्रीम कोर्ट के वकील की क्या मंशा है मुझे तो ये नहीं पता, पर एक शिक्षक की मंशा तो हमेशा राष्ट्रहित होना चाहिए। और अगर उस शिक्षक राष्ट्रहित में सोच नहीं पा रहा है, उस और कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे शिक्षकों को खुद पे शर्म भी आनी चाहिए है ना। और मुझे खुद लगता है कि ये क्या है, आप सिंपल एक बुक खोल के चेक कर सकते हो कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है ना, किसी भी व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने के अलावा, ठीक है। मोदी का विरोध करना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन इस चॉइस के चक्कर में आप बच्चों को कुछ भी गलत जानकारियां फॉरवर्ड करें, ये सही नहीं है। और हाँ, सरकार की एक नाकामी है कि वो फेक न्यूज़ को रोकने में नाकाम हो रही है। इस पे ज़रूर कोई कानून भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे लोग कुछ भी आके बोल देते हैं एक माइक पकड़ के। ये बहुत सोचने का विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि फ़ेक न्यूज़ को कैसे रोका जाए। हाँ, नरेंद्र मोदी के अंदर ये कमी है कि वो फेक न्यूज़ स्प्रेड को नहीं रोक पा रहे हैं, उनको इस पर वर्क करना चाहिए।